इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा हो और q बराबर 0 ना हो। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या जानते हो? वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए या लिखा हो और q ये जो है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो देखिए, ऑप्शन पहला दिया हो पाई। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है रूट 7। तो रूट 7 के पूर्ण रूप से ये वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये तो क्या कैसी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 बटा 25 के अंडर रूट। तो 16 के वर्ग करेंगे तो 4 और 25 का वर्ग करेंगे तो 5, यानी 4 बटा 5 हो जाएगा। तो ये 4 बटा 5 कैसी संख्या p बटा q के रूप में लिखा हुआ है और ये जो 5 है 0 के बराबर नहीं है। तो इसी तरह से जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा रूट 5 एक संख्या है। रूट 5 एक संख्या है, कैसी संख्या बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी पूर्णांक और ऑप्शन डी दिया हुआ है प्राकृत संख्या। तो रूट 5 एक कैसी संख्या है? तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन एक में दिया हुआ 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ 2 और ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट 2 है 1। रूट 2 है 1 मतलब कैसी संख्या? ऑप्शन दिया अपरिमेय, ऑप्शन बी में अपरिमेय और ऑप्शन सी में प्राकृत संख्या और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रूट 2 है 1, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रत्येक प्रश्न को पूरी शिद्दत के साथ देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, एक में दिया ऑप्शन में रूट 3। तो रूट 3 का पूरा जो है वर्गमूल नहीं निकल सकते। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब देखिए ऑप्शन सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो रूट 5 दिया हुआ है तो 5 के पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ रूट 6 दिया हुआ है, तो रूट 6 जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल इसका नहीं निकल सकता। तो ये कैसी संख्या? अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे देखिए रूट 2 बटा रूट 2, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ रूट 2 से रूट 2 को कैंसिल कर देंगे तो बचा कितना? 2। तो 2 कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक कैसी है? ए और बी के लिए ए बी का मसह गुना ए बी का लसह किसके बराबर हो सकता है। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, लसह यानी लसह गुने मसह बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये तो पढ़ाई होंगे। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होगा। तो देखिए इसमें कौन सी होगा जो गुना में है? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। इसका कौन सी होगा सही? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ए गुने बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंकगणित की गॉस इनमें से कोई नहीं। तो अंकगणित की आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने
प्रतिपादित किया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। गॉस महोदय ने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय प्रतिपादित किया था, तो इससे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो ऑप्शन देखिएगा, लसा, मसा, भागफल, शेषफल। तो इसका जो ऑप्शन होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किससे परिकलित करने की तकनीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, और मसा इसको कहते हैं, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कह रहा है, यदि विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी इंटू क्यू जोड़ आर बराबर दिया हुआ है, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1, तो ए का मान क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है, ए का मान क्या होगा? तो देखिए बी गुने क्यू दिया हुआ है, तो बी क्यू कितना है, बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5, तो इसको गुना कर लेंगे तो 5 चौका 20 और आर को जोड़ना है, तो 20 और जोड़ 1 करेंगे तो कितना, 21 के इक्वल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन 2.12 इस तरह से दिया, डॉट 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 कहने का मतलब ये क्रम अनंत आगे तक बढ़ती ऐसी चली जाएगी। तो इस तरह से जब दिया हो तो ये कैसी संख्या होगी? तो इस तरह से जब दिया हो ना, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा होता है, यानी है जब भी कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम कितने घात हो सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है, 625 को हमें फैक्टर करना है, तो 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाइए तो 5, यानी कहने का मतलब कितने घात हो सकते हैं? तो यहाँ देखिए कितने 5, 1 2 3 4, यानी 5 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 4, तो अधिकतम घात कितना होगा, 4, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत होने का किसका होगा, जिसका आधार का अगर फैक्टर करें तो उस पर आ जाए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, इस तरह से कुछ आए, यानी 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाए, तो वो उसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इसमें जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा क्या, 21। ठीक है, चूँकि देखिए 21 को करेंगे फैक्टर तो 3 और 7 होगा, इसमें करेंगे 88 को तो 11 एक आ सकता है, और 75 को करें तो 5 और 3 भी आ सकता है, तो 3 नहीं, जिसमें 2 5 या तो सिर्फ 2 आए और या 5 हर का फैक्टर करने पे, तो वो कैसा होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 23,750 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा? तो अधिकतम घात निकालने के लिए हमने बताया है इसको क्या फैक्टर करिए, और जितना भी फैक्टर करके आए, अगर 5 10 आ रहा है तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो अधिकतम घात इसका क्या होगा, सपोज मान रहा हूँ, तो इसका अधिकतम घात कितना होगा, 10। ठीक है, तो यहाँ जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 5 के अधिकतम घात पूछ रहा है, तो ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, कर 45 तथा 60 का मसा है, करा यहाँ 45 तथा 60 का मसा है। तो देखिए 45 और 60 का मसा सब कोई भी विधि से बना सकते हैं, इसे गुणनखंड या तो भाग, यहाँ भाग विधि से बनाकर दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले कितने, एक मर्तबे लगेगा तो 45। ठीक है, अब ये यहाँ जब लेस करेंगे तो कितना, 5 और 1। अब देखिए ये 15 है जो इससे क्या कम हो गया 45 से, तो 15 से भाग देना है कितना में, ये 45 में, तो 45 से भाग देते हैं तो 15 45। ठीक है, अब यहाँ पूरी कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा कितना,
ऑप्शन 15 वाले जिसमें होंगे वो सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 हो जाएगा। ठीक है।